जोहार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक मैं बहुत ज़बरदस्त जॉब नोटिफ़िकेशन लेके आ चुका हूँ, जो कि है इसमें जो है दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सभी व्यक्ति इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि इसमें एक्सपीरियंस वगैरह माँगा जा रहा है। इसका कारण ये है कि ये जो है स्पेशल जो है कोर्स के लिए बनाया गया है। तो स्पेशल कोर्स के जितने भी व्यक्ति हैं, वो सब इस पे जुड़े रहें, ठीक है? मैं फालतू में किसी का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। तो चलिए, लेकिन हाँ, ये भी है कि इसमें बहुत सारा वो कोर्स ऐसा है कि अधिकांश व्यक्ति भी करते हैं, लेकिन जो कुछ हट के करना चाहते हैं, वही करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, और ये झारखंड सरकार का वैकेंसी है। तो देखिए, लैंगिक अपराधों का संरक्षण अधिनियम या अर्थात पॉक्सो 2012 के अधीन सहायक व्यक्ति अर्थात सपोर्टेड जो है पर्सन की सेवा लेने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पॉक्सो एक्ट क्या है? तो पॉक्सो जो है दोस्तों, माने आप ये समझिए कि पॉक्सो एक्ट एक है जो बच्चों के खिलाफ जो शारीरिक दुष्कर्म होती है दोस्तों, उसे पॉक्सो एक्ट कहते हैं। पॉक्सो एक्ट जो है वो 2012 में बना था, और इसका जो है दोस्तों बहुत कड़ा कानून है दोस्तों इसमें। और मैं कुछ कुछ बता देता हूँ आपको, जो कि इंटरव्यू में भी आपका काम में आएगा। ठीक है, पॉक्सो एक्ट का हिंदी नाम है जा करके कि तो पॉक्सो एक्ट का नाम दोस्तों जो हिंदी में है वो है बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम। तो बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम जो है दोस्तों, इसका पूरा नाम है पॉक्सो का। और पॉक्सो जो है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश में इसका कुछ और नाम है, जो कि मुझे अभी याद नहीं है फिलहाल। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें बहुत ही कड़ा कानून है। अगर 13 वर्ष के कम उम्र का लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, अगर वो जो है अपने किसी भी स्तर से प्राइवेट पार्ट अगर किसी से छुआता है या छूता है, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है दोस्तों। इसमें अधिकतम सजा जो है वो फांसी की सजा है, सबसे कड़ी सजा। इसके बाद तो आपको जो है जुर्माना के साथ साथ 3 साल का सजा भी सुनाया जाता है। अगर बच्ची 13 साल से कम उम्र का है तो उसमें फांसी का प्रावधान है। और बच्ची जो है 16 साल का है, 16 से 18 साल के बीच का, तो उसमें जो है लगभग 7 साल का सजा सुनाया जाता है। ठीक है, तो यही सब है दोस्तों, आपको और थोड़ा सा देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। तो देखिए, सरकार के सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड के अधिसूचना संख्या जो है 2685 दिनांक 24/10/2024 के क्रम में लैंगिक अपराधों का संरक्षण, ठीक है, अधिनियम पॉक्सो 2012 तथा लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियमावली 2020 के जो है प्रावधानों पर एवं पॉक्सो अधिनियम 2012 की जो है धारा 39 के अधीन सहायक व्यक्तियों से के संदर्भ में जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जो है जारी मॉडल गाइडलाइन के क्रियान्वयन हेतु सहायक व्यक्तियों की सेवा प्राप्त किया जाना है। ठीक है, इस हेतु इच्छुक अनुभवी एवं योग्य अभ्यर्थी से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या चाहिए योग्यता। तो देखिए यहाँ पे पद का नाम जो होगा वो होगा सहायक व्यक्ति। ठीक है, यानी कि आप एक तरह से मान सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सपोर्टेड सपोर्टेड सपोर्टर बोल सकते हैं, सपोर्टर पर्सन। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आवश्यकता अनुसार जो है पद की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। इसमें पद का संख्या नहीं दिया गया है दोस्तों। तो इसमें आप मान सकते हैं कि जितने भी व्यक्ति इन लोग को लगेंगे कि नहीं ये मतलब है ठीक ठाक एलिजिबल हैं, तो वो लोग को ये रख लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी पद को रिलीव नहीं किया मतलब बताया नहीं गया है कि कितने व्यक्ति इनको चाहिए। ठीक है, अभी व्यक्ति क्या है तो देखिए, अभियुक्त सहायक व्यक्तियों की संख्या लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण, ठीक है, अधिनियम 2012 की धारा 39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जो है जारी मॉडल गाइडलाइन की कंडिका 3238 में किए गए प्रावधान के अनुसार होगी। ठीक है, तो चलिए देखेंगे, नीचे कहीं दिया होगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता इसके लिए क्या चाहिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान और स्थानीय भाषा में स्नातकोत्तर की उपाधि। ठीक है, यानी कि आप पीजी किए होने चाहिए ये सारा में से किसी एक विषय से। ठीक है, या कला से किए हो, वाणिज्य से किए हो, विज्ञान से किए हो, विधि से किए, मनोविज्ञान और ईटीसी मैंने अभी जो भी आपको बताया। ठीक है, उसमें स्नातकोत्तर अर्थात आपने एमए पीजी किया हुआ है, एमए किया है या फिर पीजी किया हुआ है। पीजी दोस्तों, पीजी का अर्थ अगर आप बता देते हैं तो वो पता नहीं चलता है कि आप कॉमर्स से किए, साइंस से किए या आर्ट्स से किए, लेकिन अगर आप एमए बोल देते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि आपने आर्ट्स से एमए किया है। ठीक है, बस यही है, दोनों डिग्रियां एक ही है। चलिए, और एक बात आपको पता चल गई, लेकिन नाम अलग अलग है। ठीक है, स्नातकोत्तर की उपाधि या किसी भी संकाय में स्नातक की उपाधि एवं संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव। तो अगर आपने पीजी नहीं किया दोस्तों लेकिन स्नातक किया है, ठीक है, और आपके पास 2 साल का कार्य अनुभव है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है तो देखिए नीचे कार्य अनुभव में बाल अधिकार, बाल संरक्षण, विधि कार्य, सामाजिक कार्य, बाल मनोविज्ञान, परामर्शदाता, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का वांछित कार्य अनुभव। ठीक है, तो ये सब जो है दोस्तों विधिक कार्य में या फिर सामाजिक कार्य के रूप में आपको जो है कार्य अनुभव होना चाहिए, और ये जो दोस्तों मिल भी सकता है आपको, कोशिश करें तो। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट में क्या दिया गया है कि डीएलएसए या फिर जेएचएएलएसए यानी कि डालसा झालसा डीपीसीयू, ठीक है, या फिर सीडब्ल्यूसी या फिर जेजेबी या फिर पॉक्सो न्यायालय में कम से कम 1 वर्ष का जो है वांछित कार्य अनुभव। डीएलएससी यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है, इस पे आपने काम किया हो 1 साल के लिए, या फिर झालसा जो कि है झारखंड झालसा जो है दोस्तों वो है झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है, और डालसा होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और एक नालसा होता है जो कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो इसमें नालसा का जिक्र नहीं किया गया है। तो इस सभी संस्थाओं में से अगर आप किसी से भी जो है आपने 1 वर्ष काम किया है तो आप जा सकते हैं। और ऊपर तो बताया वो सब, मतलब ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने दोस्तों पीजी किया है तो आप भर सकते हैं। अगर आपने स्नातक किया है तो आपको 2 वर्ष का कार्य अनुभव चाहिए। ठीक है, वो चीज है इस प्रकार। इसके बाद अगर आपका कार्य अनुभव किस किस क्षेत्र में होना चाहिए वो बताया। ठीक है, अब देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को संबंधित संस्थान के नियुक्त के द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। किसी प्रकार का जो है स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं होगा। अगर आप स्वैच्छिक, मतलब आप मान के चलिए कि एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी फॉर्मेट बना के लिखें और आप बोलें कि मैं स्वेच्छा से मैं इतना दिन से काम कर रहा हूँ और उस पे जो है साइन मोहर करवा लेते हैं किसी से, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिया हुआ या फिर कहीं भी, आप समझ रहे हैं, उतना खुल के मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, वांछित आ रहा था, और जो ऊपर दिया हुआ है दोस्तों वो तो आपको पता ही है, बस उसी अनुसार आपको चलना है। बहुत से व्यक्ति के पास मुझे लगता है ये होंगी। ठीक है, तो वो लोग जा सकते हैं। वांछित आ रहा था पूरी करने वाले उम्मीदवार को चयन सम्मति के द्वारा जो है आयोजित साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चयन समिति आवेदक की योग्यता, कार्य अनुभव, बाल संरक्षण, किशोर न्याय और बालकों का जो है देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम के तहत जो है कार्य करने का
अनुभव और बालक के साथ काम करने का जो है अनुभव और व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर जो है मूल्यांकन करेंगी। ठीक है। और जो है सहायक व्यक्तियों के लिए जो है नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी। ठीक है। अब देखिए इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। देखिए मूल्यांकन आपका किस प्रकार किया जाएगा। तो देखिए अगर आपने स्नातक किया है, ऊपर जो मैंने विषय बताया आपको, तो उसमें आपको 6 अंक दिया जाएगा। स्नातकोत्तर किए हैं तो और प्लस कर लीजिए 3 अंक। और अन्य कोई अर्थात जो डीएलएसए वगैरह मैंने बताया, झालसा, उसमें 1 अंक, टोटल 10 अंक का होगा। कार्य अनुभव जो होगा प्रति वर्ष के लिए 1 अंक जो है अधिक 10, 1 अंक अधिकतम 10 अंक है। ठीक है। और साक्षात्कार 30 अंक अधिकतम होगा। ठीक है। अधिकतम जो है कार्य अनुभव जो है दोस्तों 1 अंक से लेकर अधिकतम 10 अंक तक होगा। और जो है साक्षात्कार जो है अधिकतम 30 अंक तक का होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सहायक व्यक्तियों की सूचीबद्ध हेतु चयन प्रक्रिया जो है अधिकतम 3 वर्ष के लिए अवधि के सूची आएगी। ठीक है। जिसके कार्यों की समीक्षा वार्षिक आधार पर चयन समिति के द्वारा करते हुए सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। ठीक है। एवं 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने में 2 माह पूर्ण नए पैनल के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ठीक है। पैनल की अवधि समाप्त होने के पूर्व नए पैनल का निर्माण कर लिया जाएगा। ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, फिर से आपको वहीं रखा जाएगा। ठीक है। तो इसमें और कुछ है नहीं दोस्तों, कब बना है वही वही सब चीज दिया गया है। देखिए सहायक व्यक्तियों का कार्य क्या होगा, दायित्व उनका। तो आपका दायित्व होगा दोस्तों सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों का कार्य जो है बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जो है जारी मॉडल गाइडलाइन की कंडिका 3.3 के अनुसार होगा। ठीक है। और देखिए किसी भी सहायक व्यक्ति को कार्य जो है संतोषजनक नहीं पाए जाने पर बालकों का जो है संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाइडलाइन की कंडिका 3.6 के प्रावधान एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 2685 दिनांक 24/10/2025 के कंडिका 4.1 के उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में सहायक व्यक्तियों की सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। तो यहाँ वही सब है दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अपने काम को करना है। अब देखिए जो है आवेदन के संबंध में निर्देश क्या क्या दिया गया है। तो देखिए आवेदक जो है पत्र निर्धारित रूप में स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है। पूर्ण स्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। ठीक है। एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों को जो है सूचना नहीं दी जाएगी। आपको सही और साफ साफ भरना है। लिफाफे के ऊपर आवेदित पत्र का नाम एवं जो है प्रेषक का नाम एवं पत्राचार व्यवहार न्यायालय का जो है पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि आवेदक पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है। आवेदन पत्र के साथ जो है वांछित प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभी प्रमाणित होना चाहिए। आपको सब सेल्फ अटेस्टेड करके ही देना है। ठीक है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 3198 दिनांक 18/4/2016 के आलोक में स्थानीय अभ्यर्थियों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। और छठा पॉइंट में क्या लिखा गया है कि निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा ना करने का चयन के किसी भी समय जो है आवेदक का जो है आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। 7वां पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए जो है समस्त अभिलेख सत्यापन में जो है जाली गलत पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध
नियमानुसार जो है वैध कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको जाली कोई भी प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है दोस्तों, ठीक है। ओरिजिनल आपके पास होगा तभी फॉर्म भरिएगा, अन्यथा नहीं भरिएगा। आवेदक के साथ जो है शपथ पत्र यानी कि नोटरी के द्वारा जो है निर्गत मूल प्रति देना अनिवार्य होगा कि उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का जो है वाद न्यायालय में दर्ज लंबित नहीं है, ठीक है। और देखिए क्या दिया गया है नमा पॉइंट में कि इच्छा की अभिव्यक्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जो है कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। कभी भी आपको हटाने का जो है वो हटा सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि वो 26/9/2025 होगी। अंतिम तिथि के बाद जो है प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन भेजने का पता क्या है? तो आवेदन भेजने का पता है कार्यालय जिला बाल संरक्षण अधिकारी कमरा नंबर जो है A06 निचला तल्ला नया समरणालय भवन चंदाली गुमला झारखंड पिन कोड 835207। और इसका आवेदन का प्रपत्र जो है आप एवं विज्ञापन की विस्तृत जानकारी gumla.nic.in पर देखी जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ। आशा है कि आप समझ गए होंगे। ये है उनका आवेदन फॉर्म, आप देख सकते हैं यहाँ पे उपायुक्त का जो है दिया हुआ है। और यहाँ पे आवेदन पत्र का नाम लिख देना है और हिंदी अंग्रेजी में दोस्तों कैपिटल लेटर में लिखेगा, ठीक है। पिता पति का नाम लिख देना है, जन्म तिथि लिख देना है। जन्म तिथि जो है शब्दों में लिख देना है, जैसे कि 15/5/2000 मेरा है तो वो लिख दिए। और लिंग आप किस प्रकार हैं, महिला है पुरुष है वो बता देना है। स्थायी पता बता देना है और पत्राचार का पता लिख देना है। मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है, अपना कैटेगरी लिख देना है। और देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि क्या आवेदक जो है शासकीय अर्ध शासकीय संस्थान में सेवारत हैं। अगर हैं तो आपको बताना है, नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा कि इस संस्थान में है। और देखिए विवाहित हैं, अविवाहित हैं, विधवा है या फिर प्रत्येकता है, जो भी आप बता दीजिएगा। शारीरिक रूप से विकलांग है तो बता दीजिएगा, नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता यहाँ दे देना आपको, अन्य कोई योग्यता है तो वो दे देना है। अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपको देना है तो यहाँ दे सकते हैं। संस्थान का नाम, आप किस पद में थे, कब से हैं और कब तक थे, वेतन क्या मिलता था और पद छोड़ने का कारण क्या था, ठीक है। घोषणा पत्र यहाँ लिख के साइन कर देना है, ठीक है दोस्तों। यही था। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।